नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों आलू किसानों के लिए हम लेके आए हैं कौन कौन सी आलू की वैरायटियां मान्य की गई हैं CPRI शिमला ने, जो कि एक प्रमुख संस्था है, आलू के ऊपर रिसर्च करती है। और उसके जो एक रिसर्च पेपर है, जो जो जिस रिसर्च पेपर की हम बात कर रहे हैं वो आपको हम दिखाते हैं। तो किसान भाइयों, ये ICAR सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला द्वारा एक रिसर्च पेपर है, जो कि डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर के कृष्ण कुमार, डॉक्टर NK कृष्ण कुमार द्वारा जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, उसकी पूरी रिपोर्ट मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। तो देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस रिपोर्ट में डॉक्टर NK कृष्ण कुमार जी की, जो कि उप महानिदेशक हैं हॉर्टिकल्चर के, बागवानी के, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान भवन पूसा, नई दिल्ली के ये डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर। तो इन्होंने जो 52 पोटैटो वेराइटीज के बारे में एक रिसर्च पेपर तैयार किया है, और किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी पोटैटो वेराइटीज जो है तैयार होती है, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके नॉर्थ वेस्ट रीजन की। नॉर्थ वेस्ट रीजन में, या अभी जो जिस वैरायटी वाइज हम बात करेंगे कि किस किस वैरायटी में कौन कौन सा रीजन में पोटैटो तैयार किया जाता है, तो हम वैरायटी वाइज ही बताते हैं आपको कौन कौन सी वैरायटी किस किस रीजन में काम की है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैरायटी की। ये है कुफरी अलंकार। इसका मार्फोलॉजिकल फीचर्स का मतलब है कि पौधे के बारे में पूरी जानकारी हम दे देते हैं आपको। तो देखिए, ये कैनोपी का मतलब पौधे के आगे का अग्रभाग क्या होता है। तो अग्रभाग जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ये देखिए जो है सेमी कॉम्पैक्ट है, सेमी कॉम्पैक्ट। तो ये जो भाग है ये सेमी कॉम्पैक्ट है, ये अग्रभाग, ये देखिए, ये जो है नुकीला जो आगे दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा इस तरह का अग्रभाग है पौधे का। और इसकी पहचान बड़े आराम से आप कर सकते हैं, ये कुफरी अलंकार की। और इसके अगर स्टेम की बात करें तो ग्रीन होता है विद पर्पल पिगमेंट लाइटली स्कैटर्ड थ्रू आउट। मतलब पर्पल का मतलब बैगनी रंग के थोड़े थोड़े इस पर स्पॉट होंगे, और व्हाइट कलर का इसका जो है फ्लावर होगा, फूल होगा। और इसका जो ट्यूबर होता है, यानी कि जो कंद होगा, वो व्हाइट क्रीम कलर का होगा और अंडाकार होगा, और मीडियम इसकी मध्यम आंखें होंगी, और इसका जो गूदा होगा वो फ्लैश होगा, बिल्कुल गूदा क्रीम कलर का गूदा होगा। अगर हम इसके एग्रोनॉमिकल फीचर यानी कि कृषि के बारे में बात करेंगे तो क्या क्या इसके होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी मतलब किस तरह की इसके अंदर ग्रहणशीलता है। तो ये नॉर्थ इंडियन प्लेन में, नॉर्थ इंडियन प्लेन का मतलब हो गया उत्तरी जो है भारत के मैदानी इलाके। तो उत्तरी भारत के मैदानी इलाके अपना क्षेत्र है, मेरठ आगरा के बीच की जो बेल्ट है पूरी मैदानी, इसमें तो इसकी जो मैच्योरिटी है मीडियम है। मीडियम का मतलब होता है कि 90 से 110 दिन के अंदर इसकी फसल हो जाती है। और एवरेज यील्ड पोटेंशियल यानी कितना की पैदावार होती है इसकी, तो 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार है। स्टोरेबिलिटी, इसकी भरण क्षमता या कहें कि इसकी स्टोर क्षमता कैसी है, तो एवरेज है, बहुत अच्छा स्टोर क्षमता नहीं कहते इसको, और खराब भी नहीं है। अब बात करें रिएक्शन ऑफ डिसीज, डिसीज के लिए किस तरह का ये जो है क्या क्या इसमें दिक्कत होती है, क्या कहाँ पर, तो ये अर्ली ब्लाइट के अंदर जो है संवेदनशील है। सस्पेक्टिबल का मतलब होता है संवेदनशील। लेट ब्लाइट के लिए मॉडरेट रेजिस्टेंट है, थोड़ा सा उसको लेट ब्लाइट आने को रोकता है, रेजिस्टेंट है। वर्ट जो है, बर्ट का मतलब होता है जो गलन होती है, उसके लिए भी संवेदनशील है। वायरस भी इसके अंदर आ सकता है, और सिस्ट और निमेटोड्स का भी इस पर प्रकोप हो सकता है, उसके लिए भी संवेदनशील है। कंज्यूमर एंड प्रोसेसिंग क्वालिटी की बात करें तो ये खाने के लिए और पकाने के लिए बहुत बढ़िया क्वालिटी है। तो मैं अगर अपने व्यू की बात करूं तो कहूं कि ये किसान भाइयों के लिए, अगर बिकता अच्छा है सब बात है, लेकिन इसमें रोग आने की क्षमता है, इसलिए इसको जो है कम ही लोग करते हैं। अब आगे बात करते हैं कुफरी आनंद की। कुफरी आनंद बहुत अच्छी पैदावार देता है, और ये भी जो है इसकी भी पत्तियां सेम उसी तरह होती है, सेमी कॉम्पैक्ट। ये आप देख सकते हैं ग्रीन में बिल्कुल कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और जो है अगर हम स्टेम की बात करें तो हरे रंग का होगा, पर्पल कलर का होगा, थोड़ा पिगमेंट इसमें पर्पल मतलब बैगनी रंग से हल्का लेते हुए, और इस पर फैला हुआ होगा, स्कैटर्ड होगा पूरे में। और लीफलेट यानी जो पत्ती का आकार होगा वो ओवेट होगा, अंडाकार टाइप का होगा। और रेड वॉयलेट इसका फ्लावर होगा। फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्लावर रेड वॉयलेट,
थोड़ा सा लाल रंग का लेके और नीले रंग का वॉयलेट कलर का लेके रेड फ्लावर होगा इसका। और इसका जो ट्यूबर होता है सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद थोड़ा सा क्रीमी कलर लेते हुए, और ऑब्लोंग विद शैलो आईज, शैलो का मतलब है थोड़ी कम गहरी आई होंगी, और वाइट इसका सफ़ेद गूदा होता है। और इसका स्प्राउट यानी जो जर्मिनेशन होगा वो कैसा होगा, पर्पल रंग का, बैंगनी से रंग का होगा। अगर हम अगर एग्रोनॉमिकल यानी कृषि किस तरह के इसके फीचर्स हैं उसकी बात करें, तो इसकी जो एडॉप्टेबिलिटी यानी भरणशील, जो किस तरह के जगह को जो है सहन कर सकता है ये, तो ये नॉर्थ इंडियन यानी कि वही आपका हमारे क्षेत्र में ही हो सकता है, उत्तरी मैदानी इलाकों में। और मैच्योरिटी जो है इसकी जो है मीडियम है, मीडियम का मतलब 90 से 110 दिन की क्वालिटी का है ये। और इसकी जो क्वालिटी पैदावार है वो 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की है। और इसकी स्टोर क्षमता भी मीडियम है, यानी कि बढ़िया है, गुड है, इसकी अच्छी है उससे। और हमारे क्षेत्र में होता भी है कुफरी आनंद। और डिजीज के लिए अर्ली ब्लाइट जो है इसकी टेस्ट नहीं की गई है, लेट ब्लाइट के लिए थोड़ा सा ये रेजिस्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा उस पर रेजिस्टेंट करता है। और चारकोट रॉट जो यानी कि जिस तरह थोड़ा सा रोग आता है उसके लिए संवेदनशील है। और वाट के लिए भी संवेदनशील नहीं आएगी, इस पर वाट डिसीज नहीं आएगी। और वायरस जो है इस पर टेस्ट नहीं किया गया है। और अगर हम नोमेटोड्स की बात करें तो नोमेटोड भी इस पर टेस्ट नहीं किए गए हैं। और ये खाने के लिए बढ़िया है, देखने में अच्छा है, फ्लैशी है, और इसको लोग पसंद भी करते हैं और बिकता भी ठीक ठाक है ये। तो ये इसकी क्वालिटी थी। अब अगली क्वालिटी की बात करते हैं कुफरी अरुण की। कुफरी अरुण का भी जो पत्ता है सेमी कॉम्पैक्ट उसी साइड का साइज का होता है, लेकिन स्टेम इसका रेड पर्पल होता है, ग्रीन पिगमेंट होते हैं, हाईली स्कैटर्ड पूरे उस पर फैले हुए होते हैं। और लीफलेट जो होता है इसका लेंसोलेट होता है, और फ्लावर रेड वायलेट होते हैं इसके। और ट्यूबर जो होता है वो लाल कलर का होता है और अंडाकार होता है, और मीडियम इसकी आंखें होती हैं, और क्रीम जो इस फ्लैश जो इसका गूदा होता है वो क्रीम कलर का होता है। और इसका जो जर्मिनेशन होता है वो रेड पर्पल कलर का होता है। अगर एग्रोनॉमिकल फीचर की बात करें तो इसकी जो है कहाँ पर पैदावार अच्छी होगी, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन, वही उत्तरी मैदानी इलाकों में। और मीडियम इसकी मैच्योरिटी है, मीडियम से मतलब 90 से 110 दिन की वैरायटी है ये। और इसकी यील्ड भी 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की है। और इसकी जो स्टोर क्षमता है वो बहुत अच्छी है। और इसकी बीमारी के लिए अगर हम देखें तो अर्ली ब्लाइट इस पर टेस्ट नहीं की गई है, लेट ब्लाइट को ये थोड़ा सा रेजिस्टेंट करता है यानी कि रोकता है। और रूट चारकोल रोट जो बीमारी है उसके वो भी इसकी टेस्ट नहीं हुई है। और वाट जो है इस पर वो भी टेस्ट नहीं हुई है, वायरस भी इस पर टेस्ट नहीं हुआ है, यानी कि वैसे तो आ जाते हैं लेकिन कम आता है। इस पर निमोटोड्स भी टेस्ट नहीं है। और अगर खाने की बात करें तो ये भी अच्छा बिकता है, स्वादिष्ट होता है। और इसका जो है कुकिंग के बाद ये घुल जाता है, इसकी ये क्वालिटी होती है। अगली वैरायटी कुफरी अशोका की बात करते हैं। कुफरी अशोका, उसका भी जो पत्ते का अगले का साइज सेमी कॉम्पैक्ट होता है, इसका जो तना ग्रीन होता है बिल्कुल, और लीफलेट जो होती हैं वो ओवेट लेंसोलेट होती हैं, और फ्लावर इसका रेड वॉयलेट होता है। फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, ये रेड वॉयलेट है। और फ्लावर की बात करें, अगर हम बात करें इसके ट्यूबर की, तो सफ़ेद रंग का बिल्कुल क्रीम कलर का जो है ट्यूबर होता है, अंडाकार होता है, मीडियम साइज का होता है, और आंखें इसकी मध्यम होती हैं, और जो है इसका जो गूदा सफ़ेद रंग का होता है। और इसके जो जर्मिनेशन के जो स्प्राउट होते हैं वो रेड पर्पल कलर के होते हैं। तो ये तो था इसका जो है पूरा विवरण। स्टोर क्षमता भी इसकी बहुत अच्छी है, और मैच्योरिटी इसकी अर्ली यानी कि ये 70 दिन तक में पैदा हो जाती है। ये जो अगैती किस्म के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की इसकी जो है पैदावार होती है, और स्टोर भी क्षमता इसकी बहुत अच्छी है। और अर्ली ब्लाइट इसमें टेस्ट नहीं हुई है, लेट ब्लाइट के लिए ये संवेदनशील है, और चारकोल रूट के लिए ये संवेदनशील है, वाट के लिए भी संवेदनशील है, वायरस के लिए भी संवेदनशील है, यानी बीमारी का बचाव इस किस्म में नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो ये भी खाने में बढ़िया है, और जो है ये भी बिकती भी अच्छी है, और अपने क्षेत्र में पैदावार की जाती है। अगली बात करें कुफरी बादशाह की, बहुत बढ़िया वैरायटी है कुफरी बादशाह। और इसके अगर मार्फोलॉजिकल फीचर की बात करें तो ये भी सेमी कॉम्पैक्ट इसकी लीफ होती है, और स्टेम इसका हरे रंग का होता है, और रेड ब्राउन के पिगमेंट इस पर फैले हुए होते हैं। और लीफलेट की बात करें तो इसकी अंडाकार और आगे की तरफ सकरी होती है, और फ्लावर इसका सफ़ेद रंग का होता है, ट्यूबर सफ़ेद रंग का होता है क्रीम कलर का, और अंडाकार होता है, और बहुत हल्की आंखें होती हैं इसके अंदर,
और क्रीमी इसका गूदा होता है। स्प्राउट जो जर्मिनेस होते हैं इसके वो रेड पर्पल कलर के होते हैं और ये इसकी जो है नॉर्थ इंडियन प्लेन और पठारों पर भी ये जो है हो सकता है। मैच्योरिटी मीडियम है या 90 से 110 दिन के अंदर की पैदावार है, मतलब इसकी लाइफ है। और एवरेज यील्ड जो होती है वो 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की इसकी पैदावार है और स्टोर करने की क्षमता इसकी एवरेज है। अर्ली ब्लाइट रोग के लिए रेजिस्टेंट है, इसमें रोग नहीं आता, अर्ली ब्लाइट भी नहीं आता, लेट ब्लाइट भी नहीं आता और चारकोल रोट इसके के लिए संवेदनशील है, वर्ट भी इसके अंदर आ सकता है और वायरस के लिए ये रेजिस्टेंट है, वायरस इसमें नहीं आएगा। सिस्ट नेमोटेड के लिए भी संवेदनशील है। तो ये है दोस्तों आपका कुफरी बादशाह। अब बात कर लेते हैं कुफरी बहार की। कुफरी बहार 3797 की तरह ही है, 3797, और इसके फीचर आपने सेमी कॉम्पैक्ट वो इसी तरह का होता है। स्टेम इसका हरा रंग होता है, लीफलेट ओवेट लेंसोलेट यानी कि आगे से नोकदार होते हैं। फ्लावर सफ़ेद रंग का होता है, ट्यूबर इसका सफ़ेद रंग का क्रीम कलर का होता है, अंडाकार होते हैं और मध्यम आंखें होती हैं, गहरी भी होती हैं इसमें और सफ़ेद रंग का इसका गूदा होता है। और इसका जर्मिनेशन जो होता है स्प्राउट वो वाइट ग्रीन कलर का होता है और इसके एडाप्टेबिलिटी नॉर्थ इंडियन प्लेन यानी कि हमारे उत्तरी मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदावार होती है इसकी। मैच्योरिटी इसकी मध्यम है यानी 90 से 110 दिन की इसकी लाइफ है और 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार है। इसकी स्टोरेबिलिटी क्षमता यानी कि भरण की क्षमता जो है ठीक ठाक है, बहुत अच्छी है मानी जाती है। अर्ली ब्लाइट के लिए ये संवेदनशील है, लेट ब्लाइट भी इसमें आ सकती है, चारकोल रोट भी आ सकती है, वर्ड के लिए ये बिल्कुल इसमें नहीं आती है और वायरस के लिए भी ये संवेदनशील है, सिस्ट नेमेटोड के लिए भी संवेदनशील है। तो और इसकी जो है ये थी बात कुफरी बहार की। अब बात करते हैं कुफरी चमत्कार की दोस्तों। तो कुफरी चमत्कार जो है ये आपके दिखाई दे रहा है जैसे स्क्रीन में, इसमें सेमी कॉम्पैक्ट है, स्टेम इसका ग्रीन पर्पल पिगमेंट होते हैं और बेस पर ये जो है होते हैं लेंसोलेट, इसकी लीफलेट होती है, फ्लावर सफ़ेद रंग का आता है इसमें, ट्यूबर पीले रंग के होते हैं, गोल होते हैं, मध्यम आंखें होती हैं और इसका जो गूदा होता है वो पीले रंग का होता है और वाइट ग्रीन इसके जर्मिनेशन स्प्राउट होते हैं। और इसकी अगर भरण क्षमता की बात करें और या पैदा कहाँ होता है, कहाँ किस जगह के लिए ज़्यादा बढ़िया है, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन हमारे मैदानी उत्तरी मैदानी इलाकों में है और मैच्योरिटी ये लेट है यानी 120 दिन की से 130 दिन तक की इसकी जो है जीवन काल होता है पौधे का। और इसकी एवरेज यील्ड जो होती है पैदावार 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की होती है और इसकी स्टोर करने की क्षमता पुअर मानी गई है यानी कमजोर मानी गई है। डिजीज की बात करें तो अर्ली ब्लाइट इसमें आती नहीं है, लेट ब्लाइट के लिए संवेदनशील है, चारकोल रोट भी नहीं आती इसके अंदर, वर्ट के लिए इम्यून है, बिल्कुल रेजिस्टेंट है, नहीं आएगी, वायरस के लिए संवेदनशील है, सिस्ट नेमोटेड इसके अंदर आ सकते हैं, खाने में बढ़िया होता है, टेक्सचर वैक्सी होता है यानी कि बहुत वैसे खाने में स्वादिष्ट है, बिकता भी अच्छा है। तो अब बात कर लेते हैं कुफरी चंद्रमुखी की। तो कुफरी चंद्रमुखी की अगर बात करें तो ये भी सेमी कॉम्पैक्ट इसकी आगे की नोक होती है, पौधे का अग्रभाग होता है, स्टेम ग्रीन रंग का हरे रंग का होगा, रेड ब्राउन इसके अंदर पिगमेंट होंगे, हाईली स्कैटर्ड होता है यानी पूरे फैला होता है पूरे पौधे में और लीफलेट जो होती है वो ओवेट लेंसोलेट होती है, फ्लावर रेड वायलेट कलर का होगा, ट्यूबर वाइट क्रीम रंग के यानी सफ़ेद क्रीम रंग के होंगे और इसके अंदर उभरी हुई आंखें होंगी और इसका जो गूदा होगा वो सफ़ेद रंग का होगा और इसके जो जर्मिनेट स्प्राउट होते हैं वो रेड पर्पल कलर के होते हैं। अगर एग्रोनॉमिक फीचर की बात करें तो इसका ये किन क्षेत्रों में हो सकता है, नॉर्थ इंडियन प्लेन और पठारी इलाकों में हो सकता है यानी उत्तरी मैदानी इलाकों और पठारी इलाकों में। इसकी वैरायटी अर्ली यानी 70 दिन तक की वैरायटी है ये। एवरेज यील्ड जो होती है इसकी उत्पादन क्षमता वो 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की है और इसकी स्टोर क्षमता भी बहुत अच्छी है। डिजीज़ की बात करें तो ये अर्ली ब्लाइट के लिए, लेट ब्लाइट के लिए, चारकोल रोट के लिए, वर्ट के लिए, वायरस के लिए संवेदनशील है, सिस्ट नेमोटेड के लिए भी संवेदनशील है। अगर इसकी कंज्यूमर प्रोसेसिंग की बात करें तो ये हर जगह खाने में और पकाने में बहुत बढ़िया है, फ्लैश बहुत खाने में स्वादिष्ट है, बिकता भी अच्छा है और आफ्टर कुकिंग ये पूरी तरह से घुल जाता है और इसका प्रोसेसिंग भी सूटेबल है और ये जो है बहुत अच्छे स्वादिष्ट उसमें आता है। तो ये अब हम जो है अन्य वैरायटी की बात अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों।